नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा और सुंदर रहस्य क्या है। कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष लेकर आते हैं और वहीं कुछ लोग जन्म से ही राज लेके आते हैं। क्या यह क्या यह जो है ये जो फर्क है, क्या ये आत्मा का चुना हुआ मार्ग है? आपने कभी किसी नवजात शिशु को देखा है? जब वो जन्म लेता है तो ना तो उसके पास कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना उसका कोई नाम होता है और ना ही उसकी कोई पहचान होती है। और ना ही उसने किसी का दिल तोड़ा होता है, ना ही उसने किसी को धोखा दिया होता है, ना ही उसने किसी की प्रॉपर्टी हड़पी होती है। फिर भी जन्म लेते ही वो अस्पतालों के मशीनों में अपनी सांसें लेना सीखता है। और वहीं वहीं कुछ कुछ बच्चे जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खो देते हैं, अनाथ हो जाते हैं। तो ये फर्क है, ये क्या है, क्यों है? हमारे अंदर से यही सवाल उठता है, हर इंसान के अंदर से, कि ऐसा क्यों? जब कुछ किया ही नहीं है, अच्छा कर्म किया है, फिर भी ये सजा क्यों? आज हम इसी को समझते हैं। इसी क्षण मनुष्य के भीतर ये प्रश्न बिजली की तरह दौड़ता है। मनुष्य बेचैन करता आया है और शायद यही वह प्रश्न है। मनुष्य की बेचैनी बनी रहती है इस प्रश्न को जानने के लिए, और शायद यह वही प्रश्न है जिससे वेद का जन्म हुआ और जिससे हमारे उपनिषद लिखे गए और जिससे ऋषि मुनि को मौन में उतरने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है ये प्रश्न जो है वर्षों से चला आ रहा है। इसीलिए बहुत वर्षों पहले वेद और उपनिषद लिखे गए थे। आत्मा पूछ रही है कि हमारे मन में जब ये प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, बहुत संघर्षों के बाद, तो वहाँ आत्मा पूछती है कि हम पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। आत्मा पूछती है कि मैं यहाँ पे अनुभव में क्या सीखने आती हूँ, मतलब इस संघर्ष के जो अनुभव है उससे मैं क्या सीखने आई हूँ। इन दोनों प्रश्नों में जीवन छिपा हुआ है। पहला प्रश्न मनुष्य को शिकायत करता है, जो हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, वो शिकायत है। और वहीं दूसरा प्रश्न हमारे अंदर जागृति देता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे उस संघर्षों से कुछ सीखने आए हैं, कुछ अनुभव लेने आए हैं, तो ये प्रश्न हमारे अंदर उस अनुभव के माध्यम से हमारे अंदर जागृति देता है। इसी तरह पहला प्रश्न ईश्वर के कटघरे में लाके खड़ा करता है और दूसरा प्रश्न स्वयं के भीतर दीपक जलाता है। शायद इसीलिए कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दुख से ऋषि बन जाते हैं। यहीं पे वैदिक दर्शन और कर्म और पुनर्जन्म की बात करता है। वैदिक दर्शन जो है जन्म और पुनर्जन्म और कर्म की बात करता है। ज्योतिषी भी यही बात करता है। जीवन केवल इस जन्म की घटना का परिणाम नहीं हो सकता। जीवन केवल इस घटना का कल्पना कीजिए कि आप ईश्वर के सामने खड़े हैं। जन्म से पहले आप ईश्वर के सामने खड़े हैं। ना कोई शरीर है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, बस केवल है शुद्ध चेतना। ईश्वर आपसे यह नहीं पूछते हैं कि तुम्हें कितना धन चाहिए,
और ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हें कितना सुंदर जीवन चाहिए। वो तो केवल मुस्कुराते हैं। इस बार वो ये पूछते हैं कि इस बार तुम्हें क्या सीखना चाहते हो। और फिर शायद आत्मा उत्तर देती है कि पिछली बार मेरे पास शक्ति तो बहुत था, लेकिन विनम्रता नहीं थी, तो इस बार मुझे विनम्रता सीखना है। वहीं कुछ आत्मा कहती है कि मैंने प्रेम तो बहुत पाया, प्रेम तो बहुत था, लेकिन इस बार मुझे प्रेम बांटना सीखना है। वहीं एक आत्मा कहती है कि मेरे पास साथी थे, मैंने उनको छोड़ दिया सबको, इस बार मैं उन सब का साथ देना चाहता हूँ, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष हो। इसी तरह आत्मा अपने लिए ये संघर्ष खुद चुनती है। ये कल्पना थी। मैंने ये उदाहरण बताया आपको कि ये कल्पना थी कि इस तरह मनुष्य अपने लिए संघर्ष लेके आता है। इस तरह आत्मा अपना संघर्ष स्वयं चुनती है। यदि ऐसा है तो फिर ये संघर्ष दंड नहीं रह जाता है और यह आपकी आत्मा का चुना हुआ विद्यालय बन जाता है। मैंने अक्सर देखा है, बार बार देखा है कि जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा आंसू बहाए हैं वही अंत में बहुत करुणामय हो गए हैं, वो करुणा से भर गए हैं। और जिन लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की है वो सबसे ज़्यादा धैर्यवान बने हैं, एक मजबूत पर्सनालिटी बनी है। ईश्वर आपको दुख देकर आनंद नहीं लेता है, बल्कि वह दुख के भीतर छिपे हुए आपको, उस मनुष्य को नया जन्म देता है जो आप सुख में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे सोना जो है यदि अग्नि में नहीं तपता है तो वो आभूषण नहीं बना सकता है, इसी तरह आत्मा भी यदि संघर्ष नहीं करेगी तो वो करुणा कहाँ से लाएगी। इसीलिए यदि आपके जीवन में ये ऐसा कोई पल आए जहाँ आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और प्रार्थना भी नहीं सुनी जा रही है और अपने भी साथ छोड़ दिए हैं, तो एक बार रुककर इतना पूछिए कि यदि यह दंड नहीं है तो यह मुझे क्या सिखाने आई है। यदि यह दंड नहीं है जो मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए, मेरे पराये अपने हुए, क्या ये दंड है? यदि ये दंड नहीं है तो ये मुझे क्या सिखाने आई है। हो सकता है ये वही क्षण है, इसी क्षण आपके भीतर कुछ नया द्वार खुल जाए। कई बार ऐसा होता है कि जीवन अचानक बदल जाता है। जीवन नहीं बदलता, जीवन को देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। और एक बार जब दृष्टि बदल जाती है तो जो संघर्ष हैं, जो कल तक अभिशाप लगते थे, वही साधना बन जाते हैं। और अंत में शायद भाग्य वह नहीं है ईश्वर ने जो आपके माथे पे लिख दिया है, बल्कि भाग्य वह है जिसे आपकी आत्मा ने बड़े साहस के साथ स्वयं स्वीकार किया है। आपकी आत्मा स्वयं स्वीकार करती है उस संघर्ष को जीने के लिए और जन्म लेते ही भूल जाती है। इसीलिए अब अगली बार आपके जब भी आंसू आए तो केवल इतना कहिए कि यह मार्ग मुझे क्या सिखाने आया है। यदि यह आंसू आया या मुझे दुख मिला है तो यह मार्ग मुझे क्या सिखाना आया, और यह मार्ग जो है यदि मुझे संघर्ष मिला है तो इसको पार करने का शक्ति भी मिला होगा। और ये सत्य है कि ईश्वर जो है, जो आपको संघर्ष देता है, वो पार करने के लिए शक्ति भी देता है। ईश्वर कभी ऐसा नहीं करता है कि आपको शक्ति ना दे। और संघर्षों के साथ बस यही है शायद जीवन का सबसे मौन और सबसे गहरा और सुंदर रहस्य। राधे राधे।